हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी विद कॉन्सेप्ट्स। सो दोस्तों, आज से हम लोग हमारा एक नया यहाँ पर कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों ने 8th क्लास का एनसीईआरटी का हम लोगों ने चैप्टर नंबर फर्स्ट देखा था, रैशनल नंबर। आज से हम लोग यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल स्टार्ट कर रहे हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बता देता हूँ कि क्या है ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब। ठीक है, सो देखो यहाँ पर क्या है, चीज़ों को समझो एक बार। सबसे पहले यहाँ पर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को जानने के भी पहले आपको यहाँ पर एक चीज़ जाननी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ टर्म्स लिखे हैं, ये है टर्म्स x और 5। ये क्या है? टर्म्स है। ये प्लस क्या है? ऑपरेटर है। सो ये हमारा एक क्या हो गया? एक एक्सप्रेशन हो गया। इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम एक एक्सप्रेशन कहेंगे। x + 5 क्या हो गया? एक्सप्रेशन। ठीक, अब यही चीज अगर मैं यहां पर ऐसा लिख दूं, x + 5 एक्सप्रेशन है, यहां पर मैं एक इक्वालिटी का साइन लगा दूं और यहां पर मैं एक वैल्यू लिख दूं, एक टर्म लिख दूं, तो ये हमारा एक क्या बन जाएगा? इक्वेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? इक्वेशन। मतलब इस इक्वालिटी का साइन लगाने के बाद, यहां पर कुछ टर्म लिखने के बाद क्या बन जाता है? ये इक्वेशन बन जाता है। मतलब लेफ्ट साइड तो आपका एक्सप्रेशन है, ये आपका इक्वालिटी का साइन है, यहां पर आपकी कोई टर्म लिखी है, तो इन सभी को मिला के आपका यहां पर क्या बन गया? इक्वेशन। जहां पर भी इस इक्वालिटी का साइन आ गया, जहां पर भी इस इक्वालिटी का साइन आ गया, आप समझ जाना यहां पर इक्वेशन जो है बन रही है। अब जैसे कि ये तो हो गया इक्वेशन, और हमें क्या चाहिए इस चैप्टर में? लीनियर इक्वेशन। अब इस लीनियर इक्वेशन का क्या मतलब होता है, सुन लो। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा x² + 9x + 8 = 32, और एक जगह मैंने लिखा यही वाली इक्वेशन x + 5 = 20। सो देखो, इसमें से जो लीनियर इक्वेशन, ये दोनों इक्वेशन है, यहां पर ये इक्वालिटी का साइन, यहां पर भी इक्वालिटी का साइन, दोनों इक्वेशन है, लेकिन दोनों में से लीनियर इक्वेशन कौन सी है? तो याद रखिएगा, लीनियर इक्वेशन है ये सेकंड वाली। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये x जो है ये है वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल। तो जिस भी वेरिएबल की पावर जो है यदि 1 से ज्यादा हो जाती है तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता है। लीनियर इक्वेशन क्या कहलाता है? जिस भी वेरिएबल की, ये वेरिएबल है x, है ना, सो जिस भी वेरिएबल की पावर मैक्सिमम 1 हो गई तो वो आपका क्या कहलाएगा? लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन का मतलब है कि वेरिएबल की जो पावर है, वेरिएबल की जो पावर है वो मैक्सिमम 1 हो सकती है, वही आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। क्लियर है इतनी चीजें? ठीक है। अब यहां पर जरूरी नहीं कि सिर्फ और सिर्फ x जो है वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक इक्वेशन में एक ही बार लिखा हो, नहीं, ये 2 बार भी लिखा हो सकता है। कैसे? जैसे कि मैंने यहां पर लिख दिया x + 2 = 5x + 7। ठीक है, तो ये आपका तब भी लीनियर इक्वेशन ही कहला रहा है, क्योंकि यहां पर पावर क्या है? सेम वेरिएबल है x और x, तो यहां पर पावर क्या है? 1 ही तो है। ठीक, अब वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है? हमने तो ये लीनियर इक्वेशन जान लिया, लेकिन आपके पूरे चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो अब हम इस वन वेरिएबल की बात करते हैं। सुन लो, वन वेरिएबल का मतलब होता है कि एक ऐसी इक्वेशन, एक ऐसी लीनियर इक्वेशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल हो, एक से ज्यादा वेरिएबल ना हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां पर लिखा, कुछ भी लिख देता हूं, जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 2x - 3 = 7। तो ये एक इक्वेशन है और ये एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि x की पावर 1 है, और ये एक वन वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि देखो यहां पर सिर्फ और सिर्फ ये जो x है यही तो वेरिएबल कहलाता है, यही तो वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो ये x जो है ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वेरिएबल तो है। यहां पर यदि मैं ऐसा लिख देता 2x + y = 3x - 20, तो भैया ये 2 वेरिएबल हो जाता। कितने वेरिएबल हो जाता? 2, क्योंकि यहां 2 वेरिएबल्स है। देखो, एक तो x पहला वेरिएबल और एक y दूसरा वेरिएबल। लेकिन हमें इस चैप्टर में क्या चाहिए? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चाहिए, बट यहां पर तो 2 वेरिएबल है।
सो हम इस चैप्टर में वन वेरिएबल की ही बातें करेंगे। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल मैं और दे देता हूं, जैसे कि सपोज मैंने लिख दिया 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 98 प्लस 5x। सो ये भी आपका क्या है, एक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। कैसे? देखो, पहली चीज तो ये एक इक्वेशन है, फिर मैं चेक करूंगा क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो बिल्कुल वेरिएबल की पावर क्या है, 1 है। और क्या ये वन वेरिएबल है? सो बिल्कुल वन वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर वेरिएबल जो है सिर्फ और सिर्फ x है। भले ये x जो है 10 बार क्यों ना लिखा हो, ये x वेरिएबल उस इक्वेशन में 10 बार क्यों ना लिखा हो वो चल जाएगा, लेकिन x के साथ साथ कोई दूसरा वेरिएबल नहीं होना चाहिए, जैसे कि y। सो y नहीं होना चाहिए। अब इसी की जगह अगर यहां पर मैं 5y कर देता ना, तो ये क्या हो जाता, 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 98 प्लस 5y। तो यहां दो वेरिएबल हो गए, एक x और दूसरा y। और हमें कितने वेरिएबल चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल। क्लियर है? सो अब आपको यहां पर चीजें समझ में आ गई कि हमने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में क्या देखा। पहले तो हमने इक्वेशन देखा क्या होता है, फिर लीनियर इक्वेशन देखा क्या होता है, फिर हमने देखा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है। मैं दोबारा से रिवीजन करवा देता हूं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा x प्लस 2 इक्वल्स टू 18। तो देखो, पहली चीज ये एक इक्वेशन है क्योंकि यहां पर इक्वालिटी का साइन है। लीनियर इक्वेशन है क्योंकि यहां पर ये जो वेरिएबल है इसकी पावर कितनी है, 1 है ना। और लीनियर इक्वेशन की मैक्सिमम पावर 1 ही हो सकती है, उससे ज्यादा अगर यहां पर अगर 2 होता, ऐसे अगर यहां पर अगर ये 2 होता तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं कहलाता। ठीक है? तो अभी ये क्या है, पावर 1 ही है। और क्या ये वन वेरिएबल है? तो बिल्कुल वन वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ x बस दे रखा है। सो यही तो वेरिएबल कहलाता है। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ वन वेरिएबल है। यहां पर ऐसा नहीं लिखा है x प्लस 2y इक्वल्स टू 18। ये फिर आपका लीनियर इक्वेशन तो है, लेकिन 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर 2 वेरिएबल्स दे रखे हैं। अब ये वाली जो इक्वेशन है, जैसे कि मैंने यहां लिखा x प्लस 2y इक्वल्स टू 18, तो देखो ये इक्वेशन तो है और लीनियर इक्वेशन भी है। क्यों? क्योंकि दोनों में पावर 1 है, वेरिएबल में, दोनों वेरिएबल में पावर 1 है। लेकिन क्या ये इन 1 वेरिएबल है? नहीं, ये तो 2 वेरिएबल है, क्योंकि यहां पर x भी एक वेरिएबल है और y भी 2 वेरिएबल है, तो टोटल 2 वेरिएबल होगा ना। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और हमें क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, 8th क्लास में, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जैसे कि x प्लस 2 इक्वल्स टू 18। ठीक है? इतनी चीजें क्लियर है सभी को। अब मैं यहां पर बात करता हूं कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की। हमें ना यहां पर कुछ इक्वेशनों को सॉल्व करना होगा, जैसे कि सॉल्विंग इक्वेशन, मुझे कुछ इक्वेशन को सॉल्व करते आनी चाहिए, जैसे कि सॉल्विंग इक्वेशन वेरिएबल इन वन साइड। मैंने यहां पर क्या करना है, वन वेरिएबल्स जो आपकी जो इक्वेशन है उसको मुझे सॉल्व करना है। तो देखो, दो मेथड होती है इक्वेशन को सॉल्व करने की, मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूं। ठीक है? देखो, फॉर एग्जांपल हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। अब यहां पर मैं आपको दो मेथड बताता हूं। पहली मेथड है ये और दूसरी इधर लिखूंगा। पहली मेथड क्या है, देखो आप ना यहां पर क्या करो, ये जो -3 है ना, इसको कैसे भी करके आप इसको 0 बना दो। मतलब ये जो वेरिएबल है ना 2x, इसको लेफ्ट साइड ही रहने दो। ये जो 2x है ना, इसको अभी लेफ्ट साइड ही रहने दो, इसको इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। सो आप यहां का क्या क्या कर सकते हो, एडिंग +3 इन बोथ साइड। तो आपको क्या मिल जाएगा, 2x माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 7 प्लस 3। अब देखो, यदि अगर आपने +3 अगर लेफ्ट साइड ऐड किया है तो राइट साइड भी करना पड़ेगा, ये मैथमेटिक्स का रूल है। सो यहां से आपको क्या मिल गया, -3 प्लस 3 0 हो गया, इक्वल्स टू 7 प्लस 3 कितना होता है, 10 होता है। ठीक है? अब हमें तो सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। और याद रखो, जब भी आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे आपको फाइनली इस वेरिएबल की वैल्यू ही बतानी पड़ेगी। सो हम यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू ही बताएंगे, मतलब x की हम वैल्यू बताएंगे। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल चाहिए x, बस, और कुछ भी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर 2 दे रखा है, तो हम क्यों ना 2 को ही डिवाइड कर दें। सो डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड। तो ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 2x, और यहां पर भी 10/2। सो ये कितना हो गया, 2 से 2 कैंसिल, x इक्वल्स टू 2 1 जा, और ये हो जाएगा 5 जा। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5।
सो यही हमें इक्वेशन को सॉल्व करना था। ये इक्वेशन थी हमारे पास 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और वैल्यू ले आई हमने x इक्वल्स टू 5। अब इसी के मैं आपको एक दूसरी मेथड बताता हूं जो कि हम मैक्सिमम टाइम हम यही यूज करते हैं। क्या है वो आपका मेथड क्या है? देखो, क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो वेरिएबल है इसको हम लेफ्ट साइड ही लिखेंगे। ठीक है, याद रखो एक चीज, जब कभी भी कोई भी चीज लेफ्ट हैंड साइड से यदि राइट हैंड साइड में जाती है, यदि अगर यहां पर अगर माइनस साइन दे रखा है तो इधर जाके प्लस साइन हो जाएगा। यदि इधर अगर कोई चीज प्लस साइन दे रखी है तो इधर लेफ्ट साइड अगर आप ले आ रहे हो तो माइनस हो जाएगी। जस्ट इसका इनवर्स भी होता है कि यदि अगर यहां पर कोई प्लस चीज दे रखी है तो इधर जाके माइनस हो जाएगी, और यदि यहां कोई माइनस चीज दे रखी है तो इधर जाके प्लस हो जाएगी। ठीक है, सो हम यहां पर भी यही चीज करेंगे। हम क्या करते हैं, हमें लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल बस चाहिए x, क्योंकि हमें यही तो निकालना है। तो हमें x बस चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहले 2x इसको यहीं लिखे रहने देते हैं, 2x हम यहीं लिखे रहने देते हैं, और ये जो -3 है इसको हम राइट साइड में पहुंचा देते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया, यदि माइनस अगर लेफ्ट हैंड साइड से यदि राइट हैंड साइड में जा रहा है, ये देखो माइनस यदि लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जा रहा है तो क्या बनाएगा, वो प्लस बनाएगा। तो ये -3 यहाँ राइट साइड जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। सो 7 वैसा का वैसा ही, और यहाँ पर हमने लिख दिया है ये वाला +3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो गया, 2x इक्वल्स टू 7 + 3 कितना हो गया भैया, 10 हो गया। अब सुन लो, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि कोई चीज माइनस है और यहां अगर राइट साइड जाएगी तो प्लस बनाएगी। सेम यहां पर इनटू और डिवाइड का भी है। कोई लेफ्ट साइड में कोई चीज यदि इनटू में है तो वो राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाती है। कोई चीज यदि लेफ्ट साइड में यदि डिवाइड है तो वो राइट साइड में जाके इनटू हो जाती है। सेम वाइस वर्सा भी ऐसा ही है। सो यहां पर क्या है, यहां पर ये जो लेफ्ट साइड जो वैल्यू है ये वेरिएबल से इनटू में है, ये 2, तो राइट साइड में क्या हो जाएगा, तो अभी ये इनटू में है, राइट साइड में जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो 10 के डिवाइड में आ जाएगा तो हमें x की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहां पर है ये 10 और ये चले आएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 2। सो 2 1 जा और ये हो जाएगा 5 जा। सो x की वैल्यू कितनी हो गई भैया, 5 हो गई। क्लियर। सो इस मेथड से भी हमारा x की वैल्यू 5 आई, इस मेथड से भी हमारी x की वैल्यू 5 आई। मतलब यहां पर कहने का मतलब यह है कि आप कोई सी भी मेथड आप यूज करो, आपका वैल्यू जो है वो सेम आना ही है। क्लियर है। चलो, और यहां पर हम आपकी एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एक दो बातें और कर लेते हैं। जैसे कि क्या जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमें यदि अभी हमने क्या किया, अभी हमने सॉल्व किया सॉल्विंग इक्वेशन इन वन वेरिएबल वन साइड, है ना। अब हम यहाँ का करेंगे, अब हम सॉल्विंग इक्वेशन करेंगे इन वेरिएबल ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों साइड में आपके यहाँ पर वेरिएबल दिए होंगे। सो फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई एक इक्वेशन है 2x माइनस 3 इक्वल्स टू x प्लस 2, हमें इसे सॉल्व करना है। तो हमें फाइनली करना क्या है, हमें इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। अच्छा, ये इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है। हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करना है इन द सेंस हमें इस x की वैल्यू हमें बतानी है क्या होगी फाइनली। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये जो x वाली जो वैल्यूज हैं इसे हम एक साइड ले आते हैं। ठीक है, और ये जो कांस्टेंट वाले जो नंबर्स हैं 3 और 2 हम इसको एक साइड ले आते हैं। सो देखो ये 2x वैसा का वैसा ही रहेगा, ये प्लस x है, ये प्लस x यदि लेफ्ट साइड जाएगा तो माइनस x बनाएगा, और ये 2 वैसा का वैसा ही, ये -3 कांस्टेंट है, ये -3 यदि राइट साइड जाएगा तो +3 बनाएगा। अरे अभी तो बताया, कोई चीज माइनस से राइट साइड जाएगी तो प्लस हो जाएगी, कोई चीज यदि लेफ्ट साइड में प्लस है तो राइट साइड जाएगी तो माइनस हो जाएगी। सेम यही चीज वाइस वर्सा भी है। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करो, 2x माइनस x 1x इक्वल्स टू 2 + 3 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5/1। अब ये अपॉन में ये वाला जो 1 है मैंने कैसे ला दिया, अभी तो बताया था, कोई चीज यदि लेफ्ट साइड में इंटू है तो राइट साइड में डिवाइड हो जाती है, कोई चीज यदि डिवाइड में है तो राइट साइड में जाके इंटू हो जाती है। सो ये कितना हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5/1 मतलब 5। सो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। क्लियर है सभी को। ठीक है, अच्छा एक चीज यहां पर और जान लो इसी में, फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ना आपको फॉर्मिंग इक्वेशन भी दिया जाएगा, मतलब आपको क्वेश्चन जो है वो थ्योरी के फॉर्म में दी जाएगी, लैंग्वेज के फॉर्म में दी जाएगी, वर्ड प्रॉब्लम्स के फॉर्म में दी जाएगी और आपको उसे सॉल्व करने को कहेगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं, जैसे कि सम ऑफ टू नंबर इज 98, one is 10 more than other। कहने का मतलब ये है कि कोई दो नंबरों का सम जो है वो 98 है, जिसमें से पहला जो नंबर है वो 10 ज्यादा है, 10 मोर है, किससे? दूसरे नंबर से। तो हमें बताना है कि वो नंबर क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो हम इक्वेशन बनाना सीखते हैं, फिर हम उसे सॉल्व करेंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? फॉर्मिंग इक्वेशन, मतलब हम इस वर्ड प्रॉब्लम का हम सिर्फ और सिर्फ अभी इक्वेशन बस बनाएंगे। ठीक है, सो देखो कैसे बनाएंगे। पहला मैं मान लेता हूं कि लेट द नंबर बी एक्स। मैं कह रहा हूं कि सेकंड वाला जो नंबर है ना वो है एक्स। तो जो पहला जो नंबर था वो 10 ज्यादा था, किससे? दूसरे वाले से, और दूसरे वाले का हमने नाम क्या दे रखा है? एक्स। तो एक्स से 10 ज्यादा, तो एक्स प्लस 10 कर दूं, सही है। तो ये हो गया पहला नंबर, ये हो गया दूसरा नंबर। अब इन दोनों का सम, मतलब ये एक्स और ये x प्लस 10 का सम, मतलब प्लस, क्या है? किसके बराबर है? 98 के बराबर है, क्योंकि यही तो वो पहली टर्म है और यही वो दूसरी टर्म है। दोनों का सम ही तो 98 के बराबर दे रखा है, क्वेश्चन में कहा था। तो बस x प्लस एक्स कितना हो गया यहां से? 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 98। ये बन गई हमारी इक्वेशन। तो देखो इक्वेशन, इक्वालिटी का भी साइन आ गया, लीनियर इक्वेशन भी है, क्योंकि यहां पर क्या है? वेरिएबल, पावर जो है वो 1 है। ठीक है, और 1 वेरिएबल है, तो देखो सिर्फ और सिर्फ x ही तो है वेरिएबल, 1 ही तो है। ठीक है, तो ये बन गई हमारी इक्वेशन। हम इसे सॉल्व भी कर सकते हैं। तो चलो इस इक्वेशन को अब हमने बना तो लिया है, अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व भी कर लेते हैं। सो हम क्या करेंगे? वेरिएबल हमें निकालना है, फाइनली x की वैल्यू हमें बतानी है। सो x इक्वल्स टू ये 98, ये राइट साइड यदि जाएगा तो -10। ठीक है, और ये जो 2 आपका जो इंटू, अच्छा चलो इसको ऐसे ही रहने दो, 2x। तो ये यहां पर जाके अभी कितना हो गया? 2x इक्वल्स टू 88। सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 88 डिवाइडेड बाय 2। ये 2 डिवाइड में चले आएगा क्योंकि अभी इनटू में वेरिएबल के साथ। सो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई भैया? 44 आ गई। सही है। अब ये तो ये x की वैल्यू कौन सी थी? x की वैल्यू क्या थी? पहला नंबर ही तो हमने x माना था और दूसरा नंबर हमने क्या माना था? x प्लस 10। तो यदि पहले नंबर की वैल्यू यदि 44 है तो दूसरे नंबर की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 10 होगी, मतलब 44 प्लस 10 होगी, मतलब 54 होगी। समझ में आया? सो 44 हो गया पहला नंबर और 54 हो गया दूसरा नंबर। आप चेक भी कर सकते हो, देखो दोनों नंबरों का सम कितना होना चाहिए? 98 के बराबर होना चाहिए। तो भैया 44 प्लस 54 कितना होता है? 98 ही तो होता है। सो देखो आ तो रहा है। क्लियर हो गया? तो आप ऐसे करके इसको चेक भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, सो इस टाइप से हमें यहाँ पर जो है इक्वेशन को सॉल्व करना है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, और अगर है तो फिर हम इन वेरिएबल की वैल्यूज हम लोग कैसे लाएंगे, हम लोग इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। और कोई भी यदि अगर वर्ड के फॉर्म में यदि कोई क्वेश्चन दे रखा है तो हम उसे यहाँ पर जो है इक्वेशन कैसे बनाएंगे, उस वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे समझ के एक इक्वेशन बनाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 98, यहाँ पर मैंने कैसे इक्वेशन बना दी? ये पढ़ के, ये थ्योरी पढ़ के मैंने कैसे इक्वेशन बना दी। तो बस ये चीज़ हमें समझ में आनी चाहिए। तो इसी चीज़ को समझने के लिए आप इस वीडियो को दोबारा देखिएगा यदि समझ में नहीं आया हो तो, और अगर यदि दोबारा देखने के बाद भी अगर समझ में नहीं आया तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं दोबारा से इसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आज के लिए फिर हम लोग इतना रखते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 जो आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है उसके एक्सरसाइज 2.1 के हम सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक, एक एक करके हम सारी एक्सरसाइज यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो में हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोडक्शन बस रख लेते हैं लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए सो आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।